कि इस तरह का जो सिचुएशन है वो कश्मीर में वापस से ना हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार की कोशिश वहां पे की जाए। हालांकि जो सबसे मूल्य जो सबसे मेन जो उनका फाइनेंस जो डिपेंड करता है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, तो उन चीजों को किस तरीके से रिसॉल्व करना है, इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। जी ठीक है अपराजिता, आप बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। निर्धारित समय के अनुसार सीसीएस पर बैठक शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में जो 4 बड़ी बैठकें आयोजित थी उनमें से अब सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन जारी है। ठीक है, और अपराजिता देखिए बैठक शुरू भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद है और तमाम सीसीएस के जितने भी सदस्य हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है। अहम फैसले लिए जाएंगे, डिस्कशन किए जाएंगे, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर किया जाए कि यानी जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो अर्थव्यवस्था के क्या स्टेटस रहेंगे, क्या कुछ चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए राजनीतिक मसलों की बात कर लेते तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा, किस तरीके से यानी पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाना है या नहीं बुलाना, इन चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो इसका क्या असर रहेगा, अगर वॉर होता है उसका क्या असर रहेगा, अगर कोई और फैसले लेती है सीसीएस यानी इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई और फैसला लेती है पाकिस्तान को सजा देने के लिए तो उसका क्या राजनीतिक असर रहेगा, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि यहां पर मौजूद है, सीसीएस के सदस्य हैं, तो किस तरीके से यानी अब कहीं ना कहीं समय आ चुका है मिलिट्रली जवाब देने का पाकिस्तान को, तो उसका क्या असर रहेगा और किस तरीके से करना है। यानी ड्रिल तो लगातार तीनों जिस तरीके से तीनों प्रमुखों को बुलाया गया था सेना के, तो अब किस सेना के जरिए आगे बढ़ना है, यानी ड्रिल तो तीनों की शुरू हो चुकी है, तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सार्वजनिक रूप से ही कह दिया कि सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है और उनका ये बयान जरूर पाकिस्तान तक पहुंच गया होगा और शायद यही कारण है कि बौखलाहट सामने आ रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल, देखिए बौखलाहट पाकिस्तान की जरूर सामने आ रही है। तभी आधी रात को जिस तरीके उनके मंत्री ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे इंडिया हमला करती हुई नजर आ सकती है, यानी आधी रात को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। और देखिए अगर हमें पुलवामा अटैक की अगर हम बात करते हैं 2019 की अगर बात करते हैं तो इसी तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस वक्त भी दिया गया था, यानी उनके द्वारा ये भी उस वक्त भी यही चीज कही गई थी कि हम अपने मिलिट्री पर पूरा भरोसा यानी इंडियन आर्मी पर हम पूरा भरोसा रखते हैं और उन्हें फ्री हैंड दिया था उस वक्त भी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा ही बयान इस बार भी देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो संभव है कि जल्द ही कोई कड़े फैसले का जो असर है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए बौखलाहट पाकिस्तान की इतनी बढ़ गई है कि परमाणु हमले की धमकी यहां पर पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है। जिस तरीके से इंडस ट्रीटी की अगर वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं तो उस चीज को लेकर भी बौखला चुका है। वहीं पाकिस्तान को पता है कि उनकी हालत चरमराई हुई है क्योंकि कई मसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहले तो उनकी अर्थव्यवस्था हो जाती है, इंडिया के सामने उनकी अर्थव्यवस्था कहीं भी टिकती नहीं है। अभी से कुछ समय पहले दिवाला छूटा हुआ था पाकिस्तान का, आटे के पैसे नहीं थे उनके पास, खाने के पैसे नहीं थे, ये एक मसला हो जाता है। दूसरी बात है कि उनके अंदर खुद में यानी पाकिस्तान के अंदर खुद में जिस तरीके की यूनिटी नहीं है वहां पे, तो वो भी एक अहम मसला हो जाता है। दूसरी चीज है कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है तो वॉर क्या लड़ेगी वो, इस तरह के कई मसले हैं पाकिस्तान के। तो इस समय पर अब जब इंडिया को वो गीदड़ भपती कहीं ना कहीं देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, यानी परमाणु न्यूक्लियर वॉर की धमकी यहाँ पर दे रही है, हालांकि ये जानते हुए कि इंडिया के पास उनसे ज्यादा यानी कई गुना ज्यादा मिलिट्रली स्ट्रांग है इंडिया। अगर इंडिया चाहे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस धमकी का ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा जिसका उत्तर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बौखलाहट यहाँ पर पाकिस्तान की नजर आ रही है और जिसका जवाब भी यानी करारा जवाब पाकिस्तान को इंडिया देती हुई नजर आएगी। और बिल्कुल बौखलाहट वहां के आला कमानों में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहले उनके जो मिलिट्री के जो तमाम जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी कहा गया था कि बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन है,
इंडिया कर भी सकती है, इस तरह की चीजें जरूर कही जा रही है। इसके साथ साथ एक बौखलाहट के साथ उनके मंत्री के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से, हमारे पास काफी ज्यादा मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तमाम चीजें कहती हुई नजर आ रही है। मगर जमीनी हकीकत वो भी समझती है कि छुपकर हमला करना ही वो केवल कर सकती है, यानी इस तरह की जो कायराना आतंकी हमले हैं केवल वही वो कर सकती है, यानी सीज फायर का भी उल्लंघन किया जा रहा है। एक तो गलती की है कि यार पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला किया है, कायराना आतंकी हमला किया है, उसके बाद फिर सीज फायर का कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है जी, और हालांकि उसका जवाब भी पूरी तरीके से दिया जा रहा है, यानी बॉर्डर एरियाज पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका करारा जवाब इंडियन आर्मी के द्वारा उनका दिया जा रहा है। मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि जड़ से टेररिज्म को खत्म करना, यानी ये जो तमाम चीजें करती हुई पाकिस्तान हमेशा नजर आती है, छोटे छोटे हमले करती हुई नजर आती है, इंडिया को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री पाकिस्तान है, ऐसा ही प्रयास हो जाती है कि इंडिया में भी इस तरह की चीजें हो। और जिस तरीके के अगर पहलगाम में जिस तरीके से कहा गया, यानी टेररिस्ट अटैक तो करती हुई नजर आती थी, मगर अब धर्म पूछ करके जिस तरीके का किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी है इंडिया की, यानी हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से साथ साथ रहते हैं, उन चीजों को तोड़ने का कोशिश यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा किया गया, हालांकि विफल रही है, क्योंकि जिस तरीके की यूनिटी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रही है, तो कहीं से भी पाकिस्तान सफल नहीं हुई है, और इसका जवाब, इसका बहुत एक बेफिटिंग जवाब इंडिया देती हुई पाकिस्तान को जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और भारत की एकजुटता को देखकर ये साफ तौर पर लगता है कि पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार मंथन का दौर जारी है।